वचन बात सुने हैं ना, जाते हैं ना, आपके रिश्तेदार हैं ना, आज जाके देखिए कोयला का खदान बन गया। आज वहां के लोग बीमारी में, आज वहाँ के लोग भुखमरी में है, आज वहाँ के लोग तंगहाली में है। इसलिए झारखंड है, ये मत सोचिए कि हम तो जामताड़ा में रहते हैं। जामताड़ा में तो हरा हरा महुआ का पेड़ है, सरई का पेड़ है। जी नहीं, इस मिट्टी में कहाँ क्या है ये कोई नहीं जानता है। इसलिए अपने अधिकार को जानिए, अपने नियमों को जानिए, अपने कानूनों को जानिए। उसके लिए आपको पढ़ना होगा, आप पढ़ेंगे तभी लड़ पाएंगे। आज इस क्षेत्र में गुरुजी हमेशा आंदोलन करते थे, उन्हें विनोद बाबू ने भेजा था और विनोद बाबू का एक ही नारा था, पढ़ो और लड़ो। क्योंकि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, अपने अधिकार के लिए लड़ नहीं पाएंगे। आज देखिए कितना दुर्भाग्य क्या बात है, आज हमारे लोग आपस में लड़ते हैं, भाई भाई से लड़ता है, बहन बहन से लड़ती है, गोतनी गोतनी से लड़ती है, ससैया पुतैया से लड़ती है। आज ये व्यवस्था, अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए लड़िए, अपने आने वाले भविष्य के लिए लड़िए। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। आप लोग तुमरा गुलगुलिया बुझते पारी देखे हैं? सबसे पहले हम क्षमा चाहेंगे कि हमको इस तरह का बात रखना पड़ता है, उदाहरण देना पड़ता है। तो जिनको हम आज गुलगुलिया बोलते हैं या बंजारा बोलते हैं, क्या उनका घर द्वार नहीं था ना? जिनको आज हम लोग हमारा गुलगुलिया बोले वके बंजारा बोले, माने आज के एक खाने था के काल के वही खाने था के, आज के एक दिखे काल के वही दिखे, माने घूमने उनका काम होता है। तो क्या उनका घर नहीं था? घर था उनका भी जमीन था जैसे हमारे पास है, उनका भी माँ भाई बहन सब था। लेकिन आज कुछ भी नहीं है। क्या हुआ उनके साथ? ना जो झारखंड के साथ हो रहा है। सबसे पहले उनका जमीन लिया गया होगा। क्यों लिया गया होगा? ना कोई खनिज मिला होगा, या फिर कोई कंपनी लगा होगा, या फिर माइनिंग हुआ होगा, या फिर कोई उद्योग का स्थापना हुआ होगा। इसलिए सबसे पहले क्या हुआ? उनका जमीन लिया गया। जब जमीन लिया गया तो जिसका जमीन नहीं उसका क्या रहेगा? इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि माँ और मिट्टी में अगर एक चुनना पड़े, मैया और मटिया में अगर एक चुनना हो तो माँ को नहीं माटी को चुनिएगा। लेकिन माँ तो एक दिन जाएगी ही शमशान, कब्रिस्तान, उसको तो जाना होगा। ये तो विधि का विधान है। चूल पकेगा सादा सादा, आंख में चश्मा चढ़ेगा, 2-4 को दांत झड़ेगा और माँ को जाना होगा नदी के किनारे। दफनाइए चाहे जलाइए, उसको आप घर में नहीं रख सकते हैं। रख सकते हैं? सवार माया আছে না, এখন নাই আছে तो सवार माय, किंतु हम ये वाकई रखते पारलम नहीं ना। माँ को हम लोग नहीं रख पाएंगे। उनका एक दिन समय आएगा, वो मर जाएगी और उसको जोरिया नदी के किनारे ले जाएंगे, शमशान कब्रिस्तान कहीं ले जाएंगे और उनको दफनाएंगे या जलाएंगे। लेकिन ये जो मिट्टी है ये तब तक रहेगी जब तक ये संसार, ये मिट्टी तब तक रहेगी, ये खेत तब तक रहेगा, ये खलिहान तब तक रहेगा जब तक ये सूरज रहेगा, जब तक ये चंदा रहेगा, जब तक ये धरती रहेगी, तब तक ये मिट्टी, ये खेत तब तक रहेगा। आज आपके पास जो मिट्टी है जिसमें आप धान लगाते हैं, आपको तो आपके पूर्वजों ने दिया है, आप बनाए हैं। এখন যে তোমাদের কাছে এই যে ক্ষেত বাড়িগুলো আছে, তুমি কি নিজে या निर्माण তুমি নিজে করেছি? नहीं ना, आपने बनाया है। ये खेत जिसको आप अभी धान लगाए आपने बनाया है? नहीं ना बनाया है। आपके बाप दादा आपको बना के दिए हैं। आपके बाप दादा को उनका बाप दादा बना के दिया होगा, उनका बाप दादा उनके बाप दादा से लिया होगा, यही ना। यानी ये मिट्टी कई हजार साल से हमको पीढ़ी दर पीढ़ी मिलते जा रहा है। मेरा बाप के पास था, हमको मिला, हम बेटा को देंगे, बेटा अपना बेटा को देगा। इसलिए पहला काम कीजिएगा, क्योंकि हम चेताने के लिए भी आए हैं। जो हाल धनबाद का हुआ है, जो हाल बोकारो का हुआ है, जो हाल जमशेदपुर का हुआ है, वो जामताड़ा का नहीं होना चाहिए। इसलिए 1 इंच जमीन किसी को मत दीजिएगा, 1 इंच जमीन किसी को मत दीजिएगा। हमारा पहला आंदोलन का मकसद है, जो बिरसा बाबा भी कहते थे, ये लड़ाई भाषा हासा की है। भाषा यानी जमीन, भाषा यानी हमारी भाषा सबकी थोड़ी थोड़ी अलग है। किसी की खोरठा है, किसी की संताली, किसी की कुड़माली, किसी की राड़ बांग्ला, लेकिन सबकी अपनी अपनी भाषा है। अपनी भाषा को जिंदा रखिए। हमारी पहली लड़ाई है भाषा यानी जमीन की।
अच्छा, आप लोग बिल गेट्स का नाम सुने हैं? बहन लोग, आप लोग बिल गेट्स का नाम सुने हैं? नहीं, लड़का लोग तो जानते होंगे, भैया लोग सभी जानते होंगे, पढ़े लिखे आप लोग घूमते हैं। हम बहन लोग से पूछ रहे, आप लोग बिल गेट्स का नाम सुने हैं? नहीं सुने ना? अच्छा, आपको आज बताते हैं। जैसे हम फुटबॉल का बात करते हैं तो आता है मेसी। अभी मेसी आता है, अभी वर्ल्ड कप जीता है। जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो विराट कोहली आता है। तो ठीक उसी प्रकार जब हम पैसा का बात करते थे ना, तो सबसे आज नहीं, आज से कुछ साल पहले बिल गेट्स का नाम आता था। यदि हम पैसा का बात करें तो सबसे पहले बिल गेट्स, यानी दुनिया का, पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी, सबसे अमीर आदमी था दुनिया का वो। आज वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी नहीं है, तो क्या हुआ? उसका पैसा किसी ने चोरी कर लिया। आपको लगता है कि बिल गेट्स का पैसा चोरी होगा? जी नहीं, उसका पैसा किसी ने नहीं चोरी किया। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के वो संस्थापक थे, यानी माइक्रोसॉफ्ट का कुछ हिस्सा बेच दिया है, और बदले में क्या लिया पता है? सोना, चांदी। क्योंकि हम लोग यही करते हैं, बाप का जमीन बेच के सोना खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, साड़ी खरीदते हैं, धोती खरीदते हैं, चार चक्का खरीदते हैं, मार्बल और टाइल्स वाला घर बनाते हैं। यही करते हैं ना? बाप का जमीन बेच के हम लोग यही करते हैं। बिल गेट्स ने सोना चांदी नहीं खरीदा, माइक्रोसॉफ्ट को बेचकर जमीन खरीदा है। मेरे साथियों, याद रखिएगा। अरे दुनिया का सबसे अमीर आदमी, अगर इस ग्राउंड में पैसा बिछा देंगे ना, ये ग्राउंड नहीं हटेगा, इतना पैसा उसके पास था। इतना बड़ा मैदान, अगर वो एक एक को नोट बिछा देगा, ये ग्राउंड कम पड़ जाएगा, इतना पैसा था। लेकिन वो आदमी क्या किया? सोना नहीं खरीदा, चांदी नहीं खरीदा, R15 नहीं खरीदा, ये बड़का स्क्रीन टच मोबाइल नहीं खरीदा। वो आदमी क्या खरीदा? जमीन खरीदा। कितना खरीदा पता है? 3 लाख एकड़। 3 लाख एकड़, यानी अगर आपको वर्ग किलोमीटर में निकालना है, 247 से भाग दीजिए, 1000 से ज्यादा वर्ग किलोमीटर, यानी एक जिला के बराबर। एक जिला के बराबर हमारे धनबाद जिला का क्षेत्रफल है 2000 वर्ग किलोमीटर, यानी 1000 से ज्यादा। यानी बिल गेट्स ने पैसा छोड़ के 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन खरीदा। यानी बिल गेट्स को भी समझ में आ गया कि बाप बड़ा ना भैया ना रुपया, सबसे बड़ा जमीन है। क्योंकि बाप भी एक दिन चला जाएगा, बड़ा भाई हमसे पहले जाएगा, माँ भी साथ छोड़ के चली जाएगी। अपना बेटा बेटी को अगर हम कुछ दे सकते हैं तो जमीन दे सकते हैं, ये हमेशा के लिए। क्या हमें कोई ये बताएंगे ये संथाल परगना है? ये तो सभी जानते हैं। संथाल परगना के संथाल दुमका में 1855 में सिद्धू कान्हू फूलो झानो के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ था, बताइए किस लिए था? जो मुख्य मुद्दा था जमीन, कि अंग्रेजों हम तुम्हें जमीन नहीं देंगे, ये जमीन नहीं देंगे। आज वही सरकार, जो भी सरकार बन के आई, हमारी जमीन को लुटा रही है। इससे पहले की जो सरकार आई थी, उसने एक बिल बनाया था जिसमें जीएम लैंड, उसको लैंड बैंक बना दिया। जीएम यानी गैर मजरूआ, जिसको हम लोग खास जमीन बोलते हैं, जिसमें सरना मसना, जिसमें मैंने सामूहिक यूज करते हैं, उसको जीएम लैंड को उसने लैंड बैंक बनाया। तो आज हमें सोचना होगा, इसीलिए ऐसे लोगों को चुनो जो तुम्हारे भविष्य को समझ सकता है, जो तुम्हारे भविष्य के अधिकार के लिए लड़ सकता है। और नहीं तो इसी प्रकार कोई 3 बार, कोई 4 बार, कोई 5 बार सांसद बनेगा, लेकिन बदले में एक बीएड कॉलेज नहीं, एक पॉलिटेक्निक का कॉलेज नहीं, सिर्फ वोट देते हैं। एक दिन पहले मुर्गा दारू चखना मिलता है। यही तो झारखंडी की कहानी है। इसलिए आज आपको बदलाव करना होगा। आज के तुम आपके बदलाव करते हो तो एक दिन ऐसा आएगा हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। और आज जिनको हम बंजारा बोलते हैं, जिनको हम बुलबुलिया बोलते हैं, उसी प्रकार का जीवन हमारी आने वाली पीढ़ी को भी काटना होगा। इसलिए आज संथाल परगना के जामताड़ा जिले के नाला विधानसभा में हम आए हैं। हम आपको यही संदेश देने आए हैं
कि आज आपको चिंतन करना होगा, आज आपको मंथन करना होगा, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा हमारे पास रोने के सिवा, हमारे पास पछताने के सिवा शायद ही कुछ बचे। और आज अभी जो आंदोलन चल रहा था 1932 का खतियान, तुम्हारा सबाई टेलीफोने मोबाइल फोने टेलीफोन नहीं मोबाइल फोने तुम्हारा सबाई देखे 1932 की खतियान, झारखंड की पहचान, ये नारा आप लोग सुने होंगे। तो भाई आज झारखंड को पहचान की जरूरत क्यों पड़ी मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे अभिभावकों? क्योंकि 23 साल में आप किसी भी सेक्टर में चले जाए, प्राइवेट, सरकारी, ठेकेदारी, आप तो आउटसोर्सिंग, आप किसी भी सेक्टर में चले जाए, हर जगह बाहर के लोगों का कब्जा। अब एक बात बताइए, यही बगल में हमको लगता है 10 किलोमीटर के बाद पश्चिम बंगाल है शायद, है ना? हमारे कितने झारखंड के लोग वहां मास्टर बने हैं? फतेहपुर के नाला के कितने लोग बने हैं? नहीं बने हैं। चलिए हमको दिखाएंगे आपका वीडियो का ऑफिस में और डीसी का ऑफिस में कितना पश्चिम बंगाल का आदमी यहाँ सरकारी नौकरी करता है। ये गलत है कि नहीं? ये गलत है कि नहीं है? अरे भाई, जब हमारे लोग, हमारा राज्य अलग है, हमारी सीमा अलग है, हमारे लोग आपके क्षेत्र में नहीं जा सकते नौकरी करने के लिए, अगर जाते भी हैं तो नियम से जाते हैं, तो आप क्यों आएंगे? आप क्यों आएंगे भाई? यदि आप हमारे हिस्से की नौकरी को लेंगे, यदि आप हमारे हिस्से के अधिकार को खाएंगे, तो हमारे लोग क्या करेंगे? क्या हथियार उठाएंगे या जीवन भर आंदोलन करेंगे या लड़ाई लड़ते रहेंगे? आखिर हमारे लोग क्या करेंगे? इसलिए आज ये जो लड़ाई है, झारखंड के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई जो युवान है उनके चेहरे में मुस्कान लौटाने की लड़ाई है। ये लड़ाई है अपनी जमीन को बचाने की, ये लड़ाई है अपने नियोजन को बचाने की, ये लड़ाई अपने भाषा को बचाने की। आज और आपको बताएंगे कि राज्य में घोटाला कैसे होता है। हम बार बार बोले कि शासन और प्रशासन में अगर ईमानदार लोग नहीं जाएंगे तो ये राज्य हमेशा लुटता रहेगा। अब देखिए शासन और प्रशासन मिलकर घोटाला कैसे